तो इस वीडियो में हम लोग जो है मंथली सेल्स ट्रेंड को निकालना सीखेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि मंथली सेल्स ट्रेंड होता क्या है। ठीक है, तो पहले जैसे कि किसी भी एक टेबल को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ऑर्डर्स, ये मैंने ले लिया, इसको मैं एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो है पूरा डेटा आ गया। अगर आप मंथली सेल्स ट्रेंड अगर देखोगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये ऑर्डर डेट है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर ईयर है, मंथ है और डे है। अगर मान के चलो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईयर 2025 और मंथ, ये क्योंकि मंथली सेल्स है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ईयर को इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तभी तो आइडेंटिफाई होगा ना कि किस साल का ये किस मंथ है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब बेसिकली यहाँ पर ईयर होना चाहिए था और यहाँ पर मंथ होना चाहिए। ठीक है, और सामने सामने में जो उस महीने का बेसिकली जो भी सेल या फिर रेवेन्यू बोल सकते हो वो होना चाहिए था। ठीक है, हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता किस महीने में ज़्यादा हुआ किस महीने में कम हुआ, वो एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें ये देखना है कि किस महीने में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू या फिर सेल्स हुआ है। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। लेकिन ये जो अलग है, तो ट्रेंड देखना है तो इस तरह से समझ में आया कि एक इस तरह का कॉलम होना चाहिए जहाँ पर कि मतलब कि मंथ और ईयर दिखाई दे, साथ ही साथ उसके सामने जो है हमें उसका रेवेन्यू या फिर सेल दिखाई दे। ठीक है, तब इसको जो हम लोग जो है पहले थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या मतलब कि हम लोगों को चाहिए। अब जैसे कि हमें ये समझ में आया कि रेवेन्यू यहाँ पर चाहिए। ठीक है, तो रेवेन्यू अगर चाहिए तो हमें क्या करना होगा, 2 टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग डिलीवर्ड वाले को ही इस प्रोजेक्ट के अंदर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल रेवेन्यू। सो हम लोग करेंगे ज्वाइन 2 टेबल्स। एक चीज़ तो ये समझ में आ रहा है जो कि है पहला ऑर्डर आइटम्स एंड दूसरा जो कि है ऑर्डर्स। ठीक है, एक चीज़ होगी। ठीक है, ज्वाइन करना पड़ेगा 2 टेबल को। ठीक है, और हम लोग को रेवेन्यू चाहिए, सो फाइंड रेवेन्यू। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ जैसे कि ये जो ऑर्डर डेट है इसी में से हम लोग फेच कर लेंगे। ठीक है, सो फेच ईयर एंड मंथ फ्रॉम ऑर्डर डेट। ठीक है, ये 3 चीज़ समझ में आ गई है। चौथा कुछ और भी है क्या जो कि आपको लग रहा है कि करना चाहिए? चौथा तो एक ये चीज़ लग रहा है फिर हमें कि क्या करेंगे, तो शायद जो डेट है वो उसको शायद ग्रुप बाय करना पड़ेगा। लेकिन इतने में जो समझ में आ रहा है हमें कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले इन 3 स्टेप्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम लोग जो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सो फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स SOI। ठीक है, इसको हम लोग जो ज्वाइन कर लेंगे किसके साथ, ऑर्डर्स के साथ ज्वाइन कर लिया एज ओ। ठीक है, ऑन ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास जो है एक हमारे पास क्या बोलता है, ऑर्डर आइटम्स में ऑर्डर आईडी का एक कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर्स वाले टेबल में भी हमारे पास ऑर्डर आईडी है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये जो 2 टेबल जो ज्वाइन होगी। ठीक है, अब जब ज्वाइन हो गया तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि डिलीवर्ड वाले ही रेवेन्यू को कंसीडर करना है या फिर डेटा पे काम करना है। तो यहाँ पर हम लोग जो फ़िल्टर लगा ले रहे हैं, जहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेयर ओ डॉट ऑर्डर स्टेटस इज इक्वल टू डिलीवर्ड। ये आ गया। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, जहाँ पर मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, 2 टेबल्स को कनेक्ट कर लिया अभी तक, और फ़िल्टर लगा लिया कि सिर्फ और सिर्फ डिलीवर्ड वाले ही हमें देखना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब जैसे हम लोग को क्या प्रिंट क्या क्या करवाना है, तो हम लोग को प्रिंट करवाना है, जैसे सेलेक्ट ऑर्डर डेट से हम लोग प्रिंट करवाएंगे ईयर को और मंथ को। ठीक है, तो इसके अंदर एक हम लोग डेट फॉर्मेट जो फंक्शन को यूज करेंगे, डेट फॉर्मेट। अब इस पेरेंथेसिस के अंदर आपको ना जो भी कॉलम से आपको फेच करना है ईयर और मंथ को, उसको लिख लेना है। तो ये जो ऑर्डर का टेबल है, ठीक है, ऑर्डर्स का टेबल है, उसमें ऑर्डर डेट है, उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ओ डॉट ऑर्डर डेट ये हम लोगों ने लिख लिया, कॉमा देना है। देन इस तरह से आपको जो है एक सिंगल कोड दे देना। सिंगल कोड देने के बाद आपको जो सिंपली इस तरह से परसेंटेज मार्क बड़ा वाई लिखना है आपको। बड़ा वाई आपने लिख दिया है, उसके बाद फिर आपको इस तरह से डैश, उसके बाद फिर से परसेंटेज मार्क छोटा एम आपको लिखना, फिर से आपको जो है सिंगल कोड दे देना है। अब मैं आपको ये भी समझा दे रहा हूँ, जैसे बड़ा वाई मतलब ये हुआ कि जैसे 2025 है ना, तो पूरा 2025 आएगा। अगर आप यहाँ पर छोटा वाई अगर आप देते हो इस तरह से, तो यहाँ पर जो है क्या आएगा, तो 2025 पूरा नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 25 आएगा यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर बड़ा दे रहा हूँ। और एम में ये होता है कि जैसे एम जो छोटा मैंने दिया, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर देखो मंथ में 1 है, उसका फिर से 1 है, 3 है, तो ये नंबर वाइज आएगा। ठीक है, मंथ्स का जो है नंबर आएगा, ना कि उसका नाम। अगर मान के चलो कि इसको मैं नाम दूँ, जैसे कि एम छोटा है, अगर मैं इसमें बड़ा एम इस तरह से लिख दे रहा हूँ, देख लो आप, तो यहाँ पर जो है जैसे 3 जो है, तो यहाँ पर 2025 मार्च आएगा, ना कि 2025 3 आएगा। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे भी चीज़ें, ये आ गया। तो यहाँ से अभी तक क्या हुआ, आप डेटा को इमेजिन करते जाओ कि कॉलम क्रिएट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको एग्जीक्यूट करके ही दिखा दे रहा हूँ।
ये मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। अब इसको इस तरह से क्या करेंगे, एज इसको कर दे रहे हैं ट्रेंड, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ये मैंने ट्रेंड दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एम जो है एम में नहीं आया, क्यों, शायद इसको परसेंटेज, सॉरी गलती से मैंने उधर दे दिया था, इसको आपको स्टार्टिंग में लगाना होता है, ठीक है। अब देखो ये आ जाएगा, ठीक है। आप लेकिन आप यहाँ पर देखो 2025 एक 2025 एक इस तरह से बहुत सारा आ रहा है, तो इसको हम लोग ग्रुप बाई कर लेंगे, राइट, GROUP ग्रुप बाई। अब ग्रुप बाई में आपको पता होगा कि देखो सेलेक्ट से पहले ग्रुप बाई को एग्जीक्यूट करता है SQL ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन के अनुसार। लेकिन अगर आपको जैसे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन पता होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है उसको मतलब कि पहले एग्जीक्यूट करेगा SQL। लेकिन जिसको RDBMS का नॉलेज जो होगा, मतलब कि जिसने पोस्टग्रे या फिर माइक्रोसॉफ्ट का या फिर MySQL 3-4 जगहों पर मतलब कि प्रोजेक्ट्स किसी ने किया है, 3-4 RDBMS का नॉलेज है उसे, तो उसे पता होगा कि SQL के अंदर जो है ना इस एलियास को, जो ट्रेंड करके जो एलियास है, इसको भी यहाँ पर हम लोग जो है चला सकते हैं, ठीक है। इसको अगर आप ट्रेंड लिखोगे जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ ट्रेंड, तो ये जो है काम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से नहीं करना होता, देखो पहले 157 रोज़ था, 20 रोज़ थे। अगर आप इस तरह से लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर मान के चलो PostgreSQL में आपको काम करना होगा तो वहाँ पर ये सभी चीज़ें नहीं चलती है, ठीक है। ये बस आपके लिए होता है ताकि आपको थोड़ा सा दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर देंगे उसी को, ठीक है। बेसिकली आपको पहले ही ग्रुप बाय ही करना होता है, उसके बाद आपको जो है यहाँ लिखना होता है। वो तो मैंने कर दिया क्योंकि मुझे चीज़ें पता है। ये मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एग्जीक्यूट कर लिया, सब कुछ सही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके सामने रेवेन्यू दिखाना होगा, तो कॉमा रेवेन्यू दिखाना है, तो हमें पता है सम करेंगे। ऑर्डर आइटम से हमारे पास क्वांटिटी है, दिस इज माई क्वांटिटी, इसको मैं गुना कर लूँगा। ऑर्डर आइटम्स में हमारे पास यूनिट प्राइस है, ये मैं यूनिट प्राइस पे PRIC यूनिट प्राइस इस तरह से मैंने किया, लिख दे रहा हूँ टोटल, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो अमाउंट, ये तो आपके ऊपर है जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। ये मैंने अमाउंट लिख दिया। अब इसमें आप देखो जैसे कि ट्रेंड में आप देख सकते हो, जो ट्रेंड बेसिकली है कि वो साल और मंथ है, तो जनवरी 2025, फिर मार्च 2025 आ रहा है, फिर हमारे पास अप्रैल, उसके बाद फिर फरवरी आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऑर्डर बाय कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, दिस इज माई ऑर्डर बाय कर लूँगा ट्रेंड्स को, ठीक है। ट्रेंड्स, इसको मैंने ऑर्डर बाय कर लिया, सॉरी ट्रेंड्स नहीं ट्रेंड होगा, ये मैंने इसको ऑर्डर बाय कर लिया। आप देख सकते हो जनवरी, देन वी हैव फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसी तरह से आ रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो किस तरह से मैंने किया। अब इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगा, यहाँ पर Ctrl+B, ये पूरा ब्यूटीफाई हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल तरीके से इसी तरह से लिखा जाता है। इसको मैं हमेशा ब्यूटीफाई इसलिए करता हूँ कि आपको पता हो चीज़ें, जब आप डीबग करोगे ना बड़े से बड़े कोड को, ये डेटा अगर मान के चलो गलत आ रहा है तो आपको डीबग करना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा क्यों गलत आ रहा है, कहाँ पर वो मिस्टेक हुआ था। आपको सिस्टम्स पता होगा सारी चीज़ें, ठीक है, कि सिलेक्ट ये है, ये मतलब कि उसके अंदर इनबिल्ट चीज़ें हैं, ये मैंने कॉलम्स के लिए लिखा, ये सभी चीज़ें, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो किस तरह से मंथली सेल्स ट्रेंड निकालते हैं, और इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने किस तरह से निकाला है, ठीक है। सो कोई डाउट हो, कुछ ऐसी बात जो कि आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप नीचे कमेंट से पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।